देखिए मुझे जब तक पागल घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। और मुझे जेल में 10 साल डाल के एनएसए लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं है। तो मतलब उनका मेन मिशन है मुझे मार डालना। ठीक है, क्योंकि मेरे पापा को उन्होंने धमकी दी थी कि तुम्हारी लड़की को 10 साल के लिए अंदर डाल देंगे एनएसए में। अच्छा, और बहुत मारेंगे। उसके पहले तुम्हारी लड़की जो है वो तुमसे कंट्रोल नहीं हो रही है, वो छोटे कपड़े पहन के सड़कों पे घूमती है और कैटवॉक करती है। ये 3 स्टार इंस्पेक्टर ने पूरे ही सारे ही पुलिस वालों को कलेक्ट करके मेरे फादर को धमकाया मेरे सामने, और ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज दिखाई कि देखो तुम्हारी बेटी ये काम करती। और भाई लोग क्या हाल चाल। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पापा के डैन की एक अनोखी इंटरव्यू। तो यार उससे पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल वाला बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में जो घंटा है उसे भी दबा दे, ताकि मेरा जो भी इंटरेस्टिंग वीडियो आएगा वो आप सबसे पहले देख सकेंगे। और सब लोग कह रहे हैं ये कि मैं सॉरी मांगू। मैं क्यों सॉरी मांगू? मैं अल्लाह से सॉरी कहती हूँ कि मैंने एक इंसान को मारा। से अपनी गलती का एहसास भी होता है और ये अल्लाह ताला से माफी भी मांगती है, लेकिन सादत अली से ये माफी नहीं मांगेगी। चाहे जो भी हो जाए, ये सादत अली से बिल्कुल भी माफी नहीं मांगेगी। 6 महीने का फुटेज आप निकलवाओ, बस इतना ही फुटेज निकलवाओ। उसी चौराहे का नहीं, कृष्णा नगर से लेकर के अवध चौराहे तक का 6 महीने का फुटेज निकलवाओ। कृष्णा नगर से अवध चौराहे का मतलब जो, अच्छा ठीक है, कृष्णा नगर जो मेट्रो स्टेशन है वहां से या और अंदर से? वही से ही। आप मेन जो है वहाँ मेन रोड का बस उतने ही निकलवा लो। इनकी असलियत पता चल जाएगी, पुलिस वालों की असलियत पता चल जाएगी, अटैकर्स की असलियत पता चल जाएगी। देखो यहाँ पे आपको और मुझे यहाँ पे अगर पापा की डैन गलत लग रहा है ना, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि देखो पापा की डैन बिल्कुल सही है। अगर आप यहाँ पे 6 महीने का फुटेज निकालोगे, वो भी सिर्फ एक कैमरा का नहीं, कृष्णा नगर से लेकर अवध चौराहे तक में जितने भी कैमरे, सारे सीसीटीवी कैमरे का अगर फुटेज निकालोगे वो भी 6 महीने का, तो यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा कि यहाँ पे पापा की डैन सही है। लेकिन यहाँ पे हम सबको पता है कि ये इम्पॉसिबल है। 6 महीने का फुटेज वो भी सारे कैमरे से निकालना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद इसमें ढूंढना कि कहाँ पे पापा की डैन सही है, कहाँ पे गलत है। ठीक है, वो भाग जाएगा तो पुलिस वाले उसके पीछे पीछे कुबड़िक जाते हैं। कैसे जाते हैं जी? कुबड़िक भाई, ये कुबड़िक क्या होता है यार? जाते हैं और पता नहीं वो कहाँ गायब हो जाता है, फिर वो पीछे से कहीं से आता है। ठीक है, और फिर वो वही करता है और फिर कहता है मेरे घर वाले IAS PCS हैं, जाओ तुम्हें जो करना हो कर लो। और हर बार नई चेहरे आते हैं। बहुत गलत है, ये बहुत गलत होता है पापा की डैन के साथ। चलो किसी को यहाँ पे कोई एक इंसान परेशान करेगा तो समझ में आता है, ये क्या पूरे के पूरे अंडरवर्ल्ड के लोग पड़े हुए इसके पीछे। हर बार नए लोग आते हैं, हर बार इस पे अटैक करते हैं। हमारे कंट्री में फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है, तो आप लोग ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते? क्या ये मेरा काम है कि मैं फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर से उस इंसान को पकड़ूं और ये पूछूं कि तुम ऐसा क्यों करते हो? मैं पागल हूं या वो पागल है? पहले ये बताइए। फेस रिकॉग्नाइजेशन जो सॉफ्टवेयर, उसमें किसी इंसान का फोटो डालने पे ही उसका डिटेल पता चलता है कि ये बंदा कौन है। लेकिन यहाँ पे तो पता ही नहीं चल रहा है कि आप पे अटैक कौन कर रहा है। आप बोल रहे हैं बहुत सारे लोग अटैक कर रहे हैं, तो उनका फुटेज लाए कहाँ से? सीसीटीवी से। आप तो बोल रहे हो कि आप पे 2 साल से अटैक्स हो रहे, तो क्या 2 साल के सीसीटीवी फुटेज को निकाला जा सकता है? फिर उसमें से ढूंढा जाए कि आप पे कौन अटैक किया, उसके बाद फिर उसका जो फेस रिकॉग्नाइज किया जाए कि यह बंदा कौन है, फिर उनको पकड़ा जाए, फिर उनसे पूछा जाए कि ये जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। लोग कह रहे हैं ना कि मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि मैं पागल हूँ या वो पागल है? क्या लगता है कौन पागल है? पापा के डैन का नाम बिल्कुल भी मत लेना। मैं ये कह रही हूँ वो मुझे उठवाना चाहते हैं। अच्छा। क्यों? क्योंकि कॉलोनी में भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं। वो नेबर्स के आते हैं और वो यही कहते हैं देखो ये इस गाड़ी में आ जाएगी। जैसे स्कॉर्पियो गाड़ी है तो वो यही कहते हैं इसके अंदर आ जाएगी ये। कैसे कैसे क्रिमिनल्स है यार, जिनके पास खुद का गाड़ी नहीं है। अब प्रियदर्शनी को उठाना भी है तो उसके कॉलोनी का ही गाड़ी को देख के बोलेंगे कि इस गाड़ी में प्रियदर्शनी आ जाएगी क्या? देखो क्रिमिनल भैया, अगर हमारे पापा के डैन को उठाना है तो कोई मर्सिडीज, जैगवार, रेंज रोवर लाओ। ये क्या स्कॉर्पियो में उठा के लेके चले जाओगे? इतना सस्ता है क्या हमारे पापा के डैन? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ गैस। जी हाँ गैस, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कि अगर मेरे लिंक के द्वारा अगर आप यहाँ पे ग्रो ऐप को इंस्टॉल करते हो तो गैस आपको इंस्टेंट 100 रुपये कैश मिल जाएंगे। उसके बाद गैस अगर आप किसी और को अगर यहाँ पे रेफर करते हो तो आपको 100 रुपये और भी मिल जाएंगे। तो 100 रुपये सिर्फ आपको यहाँ पे ऐप में अकाउंट को क्रिएट करने के मिलेंगे, जो कि गैस बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि गैस यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आप यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो और 1 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे आ जाते हैं, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। गैस अगर आप यहाँ पे किसी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो वहाँ भी आपको 100 रुपये मिलेंगे। फिर अगर वो आपके फ्रेंड किसी और को रेफर करेंगे तो उसके भी 100 रुपये आपको मिलेंगे। तो गैस कुल मिलाकर यहाँ पे पैसा ही पैसा। तो सिंपली गैस आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पे 100 रुपये का बोनस मिल जाएगा, जो आप अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। उनको लगता है कि मैं पागल हूँ तो वो एक डॉक्टर भेजे। कब से हमारी पापा के डैन यहाँ पे डॉक्टर का डिमांड कर रही है, उनको डॉक्टर चाहिए चेकअप करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे बेटर डॉक्टर हमारे नजर में ये भाई साहब ही है। स्वागत तो करो हमारा। तो ये डॉक्टर साहब बहुत ही काबिल है और काफी अच्छे से ये चेकअप वेकअप करता है। आप पूरी दुनिया में वो CCTV फुटेज दिखा लो, वो बता देंगे कि कौन पागल है।
वो यही कहेंगे कि वो गाड़ी लेके आ रहा है, उसने सारे रूल्स वायलेट कर दिए, वो पागल है, और जो उसका चालान नहीं काट रहा वो डबल पागल है। जिसने सिग्नल तोड़ा वो पागल है, जिसने चालान नहीं काटा वो डबल पागल है, और जिसने थप्पड़ मारा वो। और ब्रेन में भी मेरे इन्फेक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई पागल है। इनके ब्रेन में इन्फेक्शन है, लेकिन ये बिल्कुल भी पागल नहीं है। तो अभी यहाँ पे पार्क है, उस पे 24 घंटे ताला पड़ा रहता है, यातायात प्रशिक्षण पार्क या है। तो हमें उसमें एंट्री दो, वरना हम सड़कों पे ही तो घूमेंगे। प्लीज यूपी पुलिस इसे कोई पार्क दे दो जहाँ ये एक्सरसाइज कर सके। कब तक ये रोड पे घूमती रहेगी? हम जैसे लोग भी तो रोड पे चलते हैं, कभी हम लोगों के सामने वो गलती से आ गई तो। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ कोई सोसाइटी पार्क नहीं है, तो हर सोसाइटी के अंदर एक पार्क होना चाहिए, एटलीस्ट आप वहाँ पे टहल सको, वहाँ पे रनिंग कर सको। पुलिस वाला क्या कहता है, इसको अपने घर के अंदर रखो, 4 दीवारी में बंद करके रखो। ठीक है, अब मैं घर के अंदर हूँ, कोई घर में दौड़ सकता है क्या गोल गोल? यहाँ पे यूपी पुलिस ने बहुत ही गलत किया। पापा की डैन के साथ कोई बॉक्सर को घर में रखा जाता है क्या? उसे खुलेआम छोड़ देना चाहिए ताकि वो अपना टैलेंट लोगों को दिखा सके। अब मैं एक्सरसाइज कुछ नहीं करती हूँ तो मैं 24 घंटे सोती हूँ। हो गया ना सारा सत्यानाशी। अब इसका जो टैलेंट है वो तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना। फिर हमारे इंडिया में गोल्ड मेडल लेके कौन आएगी? ठीक है, मैं नॉनवेज तक नहीं खाती हूँ, ठीक, और मतलब मैं पहले नॉन वेजिटेरियन थी, अब मैं वेजिटेरियन हूँ। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले मैं वेगन थी, मतलब मैं अंडा भी नहीं खाती थी, लेकिन अब मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। मेरी मम्मी जैसे डेली 1 एग या 2 एग्स रखती हैं तो मैं खा लेती हूँ। वैसे ये भी मैं अवॉइड करती हूँ, तो वेजिटेरियन की तरफ मैं ज्यादा हूँ। अच्छा, पहले ये नॉनवेज खाती थी, अब वेज खाती है। पहले अंडा नहीं खाती थी, अब अंडा खाना स्टार्ट करती है। ये अंडा खा रही है क्योंकि ये वेज खाती है, और ये नॉनवेज खाती है ताकि इसे वेजिटेरियन बनना है। अगर इस धरती पर स्वयं आर्यभट्ट भी आ जाए तो इसका मैथमेटिक्स को नहीं सुलझा पाएगा। जैब 1 जब लगाए तो मैं एकदम स्टेबल हूँ। ओके, पहली जो वैक्सीन की डोज है। हाँ, तो ये जो अटैकर्स थे मुझे चोट पहुंचाते थे ना, तो ये सही नहीं होती थी। ये जो पैरों में जो चोटें लगी हैं मेरी, ये कभी नहीं सही होती थी। तो जैब 1 लेकर के मेरी ये सारी चोटें काफी हील हो गई। अच्छा, ठीक है, तो मुझे और बहुत अच्छा भी फील हुआ, और काफी अब बॉडी में स्टेबिलिटी है मेरे। देख रहे हो वैक्सीन में कितनी ताकत है। और जो लोग बोलते हैं ना वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, तो जाके फटाफट वैक्सीन लगा। जितने भी बीमारियां होगा ना, सारे के सारे बीमारी खत्म हो जाएगा इस वैक्सीन से। देख रहे हो पापा के डैन पे कितनी असर किया है। जितने भी इसके जो चोट थे सारे खत्म हो गए वैक्सीन लेने से। तो सबसे पहले वैक्सीन लो, क्योंकि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे तीसरी वेव भी आने वाला है, तो वैक्सीन लो। वो मुझे पागल कहते हैं तो पागल खाने में डाल दें, लेकिन प्रूफ करना पड़ेगा उन्हें कि मैं पागल हूँ। अगर यहाँ पे लगता है कि पापा के डैन पागल है तो इसे प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि पागल को पागल प्रूफ करते कैसे हैं। देखिए, सोची समझी साजिश तब थी जब इन्होंने मुझे थाने में मेरे पापा के साथ बैठाया और मेरे पापा को ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो दिखाई। अगर सीसीटीवी कैमरा अगर रात के टाइम काम करता है, उसमें नाइट विजन ऑन हो जाता है, अगर वो फुटेज इसके पापा को दिखा रहे, तो ये सोची समझी साजिश है। मैं पीछे पुलिस को कह रही हूँ कि इसे पकड़ो, क्योंकि मैं ऐसे ही पुलिस वालों से बात करती हूँ। अच्छा, क्योंकि पुलिस वाले डिस्टेंस पे खड़े हैं, मैं पागल नहीं हूँ जो कहूंगी ए सुनो पकड़ो इसे। तो मैं उन्हें देख रही हूँ, तो वो समझते हैं कि इस लड़की पे डेली अटैक होता है। वो पीछे भी जाते हैं अटैकर के, लेकिन अटैकर फिर उनसे छूट जाता है। तो एक्सपीरियंस्ड नहीं है। पहली बात तो हमारी पुलिस एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं, पुलिस को यहाँ पे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। यूपी पुलिस को बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अगर कोई आंखों से इशारा करता है और पुलिस आंखों के इशारे को नहीं समझता है, तो फिर यूपी पुलिस में कैसे एक्सपीरियंस है? देखो, मुझे ये लगता है कि ये चश्मा जो पहनती है, इसी वजह से यूपी पुलिस को यहाँ पे बहम हो गया होगा, वो इसके इशारों को नहीं पहचान पाया होगा। तो यहाँ पे गलती ना यूपी पुलिस की है ना पापा की डैन की। यहाँ पे गलती है तो सिर्फ और सिर्फ इसके चश्मे की। के लोग थे, गैंग इसका था, पुलिस इसकी थी। ओ पापा की डैन, अगर ये सारा कुछ इसका होता ना, तो अभी आप जेल में होते ना कि यहाँ पे न्यूज पे आके सबको पागल बना रही होती। बस भाई लोग, इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि अगर इस पे मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता रहूंगा तो 100-200 साल लग जाएंगे मुझे पूरे वीडियो बनाने में। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा दे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा मिलती रहेगी।